इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका कथन क्या कहता है? कथन प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस आ जाना, उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसको क्या है, जो है डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक पृष्ठ है, यह तल कहते हैं इसको हम लोग। मान लो इस तल का नाम MN तल है। यह इस तल को MN तल या हम क्या कहते हैं, जिससे परावर्तन की घटना होनी, यानी कि इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। अब क्या है, एक काल्पनिक रेखा इसके लंबवत है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? अभिलंब नाम देते हैं। अभिलंब का नाम सपोज कर लेते हैं PQ अभिलंब है। अब क्या है, जो हमेशा हमारा जो तल रहेगा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, या इसको कहते हैं हम लोग परावर्तन तल। और जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब कौन सा है यहाँ पर? हमारा PQ, ये हमेशा लंबवत होंगे। अब ये क्या हो रहा है, एक किरण मान लो एक किरण है AB किरण। AB किरण क्या है? MN तल पर आपतित हो रही है। इसको क्या नाम दिया? AB हमारा यहाँ पर आपतित किरण है। और ये क्या करती है, जो अभिलंब है PQ, इससे क्या है, एक कोण बनाती है। इस कोण को हम कहते हैं, इसको हम I से डिनोट करते हैं। और I क्या है? हमारा आपतन कोण। इसको हम कहते हैं आपतन कोण। अब क्या होगा, इस बिंदु पे जब ये तल पे टकराती है तो ये उसी माध्यम में, ये लिखा है प्रकाश किसी सतह से टकरा कर, इस सतह में टकराया है मैंने, अब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी वाले माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो वापस लौटते समय भी अभिलंब से एक कोण बनाती है, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ये जो किरण जा रही है, यानी कि किरण BC, इसका क्या नाम होता है? परावर्तित किरण। ये अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये माध्यम है, माध्यम में से AB किरण एंटर कर रही है, आपतित किरण जिसको नाम दिया, और कौन सा कोण बना रही है? I कोण बनाते हुए जब सतह या परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन तल से टकराती है और वापस उसी माध्यम में परावर्तन कोण बनाते हुए, ये जो BC परावर्तित कोण से दर्शाया गया है। अब इसमें लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग के पास क्या है। तो AB हमारा क्या है? आपतित किरण। BC क्या है? परावर्तित किरण। MN है परावर्तक पृष्ठ। PQ अभिलंब है। हमारा जो कोण ABP है वो क्या है? हमारा कोण I है, जो कि आपतन कोण है। वह कोण PBC क्या है? परावर्तन कोण है। तो ये क्या होता है? हमारा प्रकाश के परावर्तन की घटना है, जिसमें प्रकाश के तो किसी सतह से आपतित होती है और उसी सतह पे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब प्रकाश के परावर्तन के संबंधी जो कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे पहला परिभाषा है हमारा आपतन कोण की परिभाषा। पहले परिभाषा आता है आपतन, कुछ परिभाषाएं, जिसमें पहला है आपतन कोण। तो पहला जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या होता है, जैसे जो आपतित किरण है हमारा, कि जो किसी माध्यम में क्या है एंटर कर रही है और किसी तल पे टकरा रही है, किसी माध्यम से किसी तल पे टकरा रही है, वो क्या होती है आपतित किरण होता है। और अभिलंब एक काल्पनिक तल होता है जो कि पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो इसको परिभाषित करके लिख लेते हैं, आपतित, क्या लिखेंगे, आपतित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और चित्र में आपतन कोण कौन सा है हमारा, कोण ABP। चित्र में इसे कोण ABP द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा परिभाषा पढ़ेंगे जो है परावर्तन कोण का। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी की सतह पर टकराती है, टकराने के बाद जब वो उसी माध्यम में लौटता है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसको स्मॉल r से दर्शाते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है उन दोनों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसको स्मॉल r से दर्शाते हैं। इसको लिख लेते हैं, अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r द्वारा दर्शाया जाता है। ये दो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। अब इन सब के अलावा जो हमारे पास है परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। किसी सतह द्वारा किसी माध्यम की उपस्थिति में प्रकाश के परिवर्तन की घटना हो रही है तो उस केस में जो प्रकाश का परिवर्तन है कुछ नियमों का पालन करते हैं, इसको हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को देख लेते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, पहला नियम है जो हमारा आपतन कोण का मान होगा सदैव क्या है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपतन कोण बने यानी कि कोण ABP किसके बराबर है, कोण PBC के बराबर, यानी कि कोण I बराबर कोण R के। तो लिख सकते हैं, चित्र से भी हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, कोण ABP
बराबर है कोण पी बी सी के, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? परावर्तन का दूसरा नियम के अनुसार जो हमारा आपतित किरण है और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये अब जो है इसका दूसरा नियम है। इसके साथ साथ जो है एक और चीज़, जो आप प्रकाश का परावर्तन है वो किसी भी परावर्तक पृष्ठ के लिए लागू होता है, यानी कि पृष्ठ चाहे समतल हो चाहे वक्री, दोनों ही केस में प्रकाश का परावर्तन होगा। और प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है यानी कि वो इन दो नियमों का पालन करेंगे, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव जो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होंगे। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित या विसरित परावर्तन। तो जो नियमित परावर्तन है वो कैसी सतह से होगा? जब हमारा सतह जो है चमकदार हो, जैसे कि क्या हो सकता है? दर्पण। मान लो ये किसी दर्पण की जो है सतह है, यह पृष्ठ है जिससे परावर्तन होना है, यानी परावर्तक पृष्ठ है। तो उसमें क्या है, ये इस तरीके से किरण जो है एक दूसरे के समानांतर इसमें आपतित होती है। जो प्रकाश की किरण होगी एक दूसरे के समानांतर आपतित होगी और जिस तल पर टकराती है उसी से वापस परावर्तित होते जाएगी। इस तरीके से आपतित किरणें आपस में समानांतर होगी और परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर होती है। जिस तरह से जो नियमित परावर्तन होगा वहाँ हम लोग अपना चेहरा देख सकेंगे, यानी कि वहाँ पे जो प्रतिबिंब बन पाएगा। और इसके लिए सबसे मेन शर्त क्या है? तल का जो है चमकदार होना चाहिए, जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं। दर्पण में हम लोग क्या आसानी से अपना चेहरा भी देख पाते हैं। तो ये नियमित परावर्तन का एक उदाहरण होता है। अगर नियमित परावर्तन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें तो पहला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है नियमित परावर्तन में? पहला तो जो आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें व परावर्तित किरणें परस्पर समांतर होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस जब नियमित परावर्तन वो कब होगा? जब जो तल हो वो कैसा हो? चमकदार हो। इस परावर्तन में प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह, जैसे क्या हो सकता है? दर्पण से परावर्तित होती है। थर्ड पॉइंट जो है, जब हम क्या है प्रकाश का नियमित परावर्तन, तभी और केवल तभी हम लोग क्या है इमेज फॉर्म होगा, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस प्रकार के परावर्तन में ही प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा प्रकार का है अनियमित या विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है? प्रकाश किरण परावर्तित होगी, वो किससे होगी?
एक खुरदुरे तल से परावर्तित होती है। खुरदुरा तल हमारे पास जैसे कि छत, कागज, ये सब हो सकता है। छत हो गया हमारा, या कागज का तल हो गया, ये सारी चीज़ें जो खुरदुरा तल में आता है। तो इससे जब प्रकाश का परावर्तन होता है, तो मान लो ये आपतित किरण इस सतह पे हो रही है, आपतित, और फिर परावर्तित होकर के वो ऐसे चले जाएगी, और अगर कोई इधर हो रहा है तो वो ऐसे जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, प्रकाश किरण जो है ऐसे कुछ इस तरीके से जाती है, आपतित होकर परावर्तित से। यानी कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वाले में अगर हम लोग देखें, नियमित वाले में क्या था, जो आपतित किरण परावर्तित किरण एक दूसरे के परस्पर समांतर थी, लेकिन अनियमित में ऐसा नहीं है। अनियमित में क्या, प्रकाश किरण कहीं भी से आ रही है और कहीं भी से जा रही है, ये लोग परस्पर समांतर नहीं है। तो पहला यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ आपतित किरण व परावर्तित किरणें समांतर, परस्पर समांतर नहीं है। दूसरा क्या देख सकते हैं, इसके लिए हमको कैसा सतह होना चाहिए, खुरदुरा सतह। केवल खुरदुरे सतह में अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में किरणें खुरदुरे सतह, जैसे क्या हो सकता है, खुरदुरा सतह छत हो जाएगा, कागज हो जाएगा, से परावर्तित होती है। थर्ड क्या हो गया, इस प्रकार के परिवर्तन में क्या है, क्योंकि जो किरणें लंब एक दूसरे के समानांतर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अपना चेहरा नहीं देख सकते, यानी कि इसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये जो था हमारा परावर्तन का प्रकार था। नियमित परावर्तन है, उसका तो उपयोग है, प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इससे तो हम किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब देख सकते हैं, नियमित परावर्तन का उपयोग करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनियमित परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। नियमित या विसरित परावर्तन के भी जो है कुछ उपयोग है, तो उसको देख लेते हैं। विसरित परावर्तन के उपयोग। विसरित परावर्तन के उपयोग। तो विसरित परावर्तन का उपयोग में हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु को हमारे लिए देख पाना क्यों संभव होता है, क्योंकि उसमें जो प्रकाश का विसरित परावर्तन होता है, पहली चीज। यानी कि कोई वस्तु को हम जो प्रकाश के विसरित या अनियमित परावर्तन की वजह से ही देख पाने में क्या होता है, देख पाना संभव हो पाता है। यानी कि वस्तुओं के तल से प्रकाश के विसरित या अनियमित विसरित परावर्तन के कारण ही वे दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा उपयोग विसरित परावर्तन का, यदि क्या वस्तुओं के तल से विसरित परावर्तन ना हो तो वो क्या होगा, काली दिखाई देंगी, या क्या होगा, एकदम चमकदार दिखाई देंगी। यदि वस्तुओं के तल से विसरित परावर्तन ना हो तो वे काली अथवा अत्यंत चमकदार दिखेंगी। अक्सर जैसे थर्ड है, अक्सर जैसे हम लोग देखते हैं घर में क्या होता है, जैसे कमरा है, कोई कमरे में अगर
दरवाज़ा वगैरह सब बंद है, तो लेकिन यानी कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन फिर भी कमरे में क्या है, धीमा प्रकाश होता है। तो ये भी एक विस्तृत परावर्तन का उदाहरण है।